प्यार का जो सुकून होता है ना, उसकी बात ही कुछ और है। इसलिए मैं भी तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं नक्कू, लेकिन इस मामले में मैं थोड़ा कच्चा हूं, मुझे इतनी समझ नहीं। एक काम कर, कल तू मेरे साथ बाजार चल, तुझे जो कुछ भी अच्छा लगे तू अपने लिए उठा ले। नहीं साहब, आपने पूछा बस वही काफी है। ए, तू मना कर रही है मेरे को? मेरा गुस्सा अब तक पूरी तरह से गया नहीं, समझी? भाव 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 वो पेट्रोल पंप वाला मांझरेकर है ना, उसने सांगली की जमीन पर कब्जा कर दिया है। उसके खून में मेरा नमक है, ऐसा बोलता था सुबह शाम, और मेरी ही जमीन पर कब्जा कर बैठा। भाव अपन उससे पैसा निकलवा देंगे। क्या धोखा छोटी बात है? पैसे की तो मैं सोच भी नहीं रहा हूं, उसने धोखा कैसे दिया मुझे? चल अभी के अभी जाके निपटा के आते साले को। अरे भाव भाव अभी नहीं भाव, अभी तुम्हारी शादी है। भाव हाई साहब को पता चलेगा तो हाई साहब मेरे को कभी माफ नहीं करेगी। वैसे भी 2 एकड़ की तो बात है। तेरे भेजे में ये बात घुसती क्यों नहीं है? जमीन 2 एकड़ की हो या 100 एकड़ की, उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे धोखा दिया है। शादी का माहौल है, इसलिए मुझे खून खराबा नहीं चाहिए। कुछ दिनों के लिए शांत रहते हैं। लेकिन तू जा और सबको बोल, मांजरेकर के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसल। इस गांव में उसको कोई पानी तक नहीं देगा, समझ गया? भाव भाव ये तो मौत से भी बदतर सजा हो गई। भाव तो क्यों ना हो? उस मांजरेकर को मैंने सीने से लगा के नहीं रखा था, उसे अपना नहीं मानते थे। धोखेबाजी से बड़ा कोई गुनाह, कोई पाप नहीं बाजी, और उसके लिए कोई सजा काफी नहीं। छोड़ेंगे नहीं साले को। तो अभी तक इधर ही है? मैं सुप्रिया ताई के साथ थी ना। तू और तेरी वो सुप्रिया ताई क्यों आती है बार बार उसके पास? इतनी तकलीफ होती है तेरे को? हाँ? चल छोड़, चल घर चल,
आई, रुक ना। मेरे को पापा से पूछने का था कि क्या सही क्या गलत, मुझे रास्ता दिखाओ। इतनी रात को क्या मांग रही है उससे? अभी तो सोने दे उसको। हाजी बची छोकरी, चल घर। आई, पापा थोड़ी ना सोते, वो सब देखते। मेरे मन में सवाल था, मैं सोची पापा से पूछती, क्या गलत क्या सही। कितने सवाल पूछेगी? बस एक सवाल कि अगर कोई धोखा दे तो क्या हमें उसे एक मौका देना चाहिए? धोखा? किसने दिया? किसको? ए भाई, तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना फिर? नहीं, मैं नहीं। आई तू बता, अगर कोई धोखा दे तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए? बहुत मुश्किल सवाल पूछा है तूने। अगर दूध में नमक गिर गया तो वो दूध वापस पहले जैसा हो सकता है? नहीं ना। वह सच है अपने दिल का भी। एक बार किसी ने धोखा दिया ना तो वापस उस आदमी पर भरोसा करने का जी नहीं करता। लेकिन तू मुझको पूछेगी ना तो मैं बोलती तेरे को, जिस आदमी ने अपने को धोखा दिया उसकी नजर में देखने का। उस नजर में अगर सच्चाई दिखे, पछतावा नजर आया तो उसको माफ कर देना चाहिए। अरे हमसे नहीं क्या, इतनी गलतियां होती है, फिर भी वो बापा अपने को माफ करता है ना, वैसे चापन ने भी करने का। समझी? ए, बस हो गया अब मेरा भाषण। चल घर चल, सुबह 4 बजे उठने का है, शादी का घर है। चल। सब लोग इतने चुपचाप क्यों हैं? या तो खुशी से सबका मन भर गया है, या फिर मातम का डर सबके मन पर छाया हुआ है। कुछ भी हो सकता है। ताई, जरूरी है कि हर बात पहेली में की जाए? साफ साफ क्यों नहीं बताती कि तेरे मन में क्या चल रहा है? मैं बताऊं? ताई सोच रही है कि मैं कल कौन सी साड़ी पहनूं, है ना ताई? यही सोच रही है ना आप? मैं सोच रही हूँ कि काले रंग की साड़ी पहनूं। काले रंग की साड़ी? क्यों? मातम में जाना है क्या? हाँ, बस यूं ही समझ लो। अब मेरे भाव का दिल टूटेगा तो मातम तो छा ही जाएगा ना। शादी के घर में मौत सा सन्नाटा। मतलब ताई फिर से पहेली? ताई कम से कम ऐसे बोलो जो समझ में तो आए।
मेरी प्यारी छोटी सी बहन। अगर तू मेरी सिर्फ एक बात समझ जाएगी ना तो भी बहुत है। कल सुबह जब हम हल्दी उतारने के लिए नीचे जाएंगे तो तू वहीन के कमरे में जाना। क्यों? रूप्स क्यों? अपनी बात पूरी कर लूं मैं। उसके बाद तुम दरवाजा खोल के अंदर जाना और फिर भागते हुए, चीखते चिल्लाते बिलखते हुए नीचे आना और कहना कि वही नहीं भाग गई। पर बीच में बहुत बोलती हो तुम। कल जब नीचे आओ तो ग्लिसरीन साथ में लेकर आना। तो क्या है कि भाव के दुख में शरीक तो होना पड़ेगा ना। जाओ जाओ, जाकर सो जाओ। जी ताई। ताई। रवि फोन उठाओ। सुप्रिया, हेलो। रवि, एक सेकेंड रुक। हाँ बोलो। रवि तुम सच में मुझे छोड़ के चले गए? ज्यादा शोर मत करो सुप्रिया। अगर किसी को पता चल गया कि मैं अब भी इस घर में हूं तो भून डालेंगे। क्या? रवि तुम घर में हो? सुप्रिया, तुम्हारे प्यार की खातिर तो ये सब किया है। अरे तुम्हें छोड़ के कहां जाऊंगा मैं? लेकिन तुम हो कहाँ? देखो, छत के ऊपर जो कबाड़ खाना है मैं वहां पर हूं। गलती से भी यहां आने की कोशिश मत करना, ठीक है? रवि ये सब कैसे हो गया? उस नक्कू की बच्ची। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैंने कला ताई को 2-3 बार फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने काट दिया। शायद वो दत्ता या आई साहब के साथ होंगे। मैं एक काम करता हूं, मैं उन्हें रात को दोबारा फोन करता हूं। नहीं रवि रात को नहीं। तुम भी जानते हो कि यहाँ रात को पहरा बहुत सख्त होता है। और वैसे भी तुम उस दत्ता को कह चुके हो कि तुम गांव जा रहे हो। अब अगर हम दोनों पकड़े गए तो कलाताई को सब सच बताना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि कलाताई हमारी वजह से इन सब चीजों में फंसे। तुम जहाँ हो वहीं छिपे रहो। मैं कल मौका देकर कलाताई से बात करूंगी। इस नक्कू की बच्ची ने तो। मैं फोन रखती हूँ। वो नक्कू आसपास ही कहीं होगी। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, इस बार तुम्हें दत्ता के चंगुल से निकाल कर ही रहूंगा। ख्याल रखो अपना। हाँ रवि। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। अंधन को आंख देत कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया।
हमें भी प्रसाद दे दो। हम्म? भगवान का आशीर्वाद कभी कभी हमें भी लेने दो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बिल्कुल। देवा, ए चल उठ लवकर, चाय बनाती हूं मैं। उठ। सुबह हो गई क्या? हे राम, रात को सोती नहीं, सुबह जागेगी कैसे? अरे कहाँ जा रही है तू? मुंह तो धो ले। मैं आती है। अरे पता नहीं सारी रात उस डब्बे में कैसे सोया। उसने कुछ खाया भी होगा। ये सब उस नक्कू के बच्चे ने किया होगा। और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, कड़ी लगानी पड़ी। तुमने भरोसे लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है। गलती मेरी ही है। मैं रसोई घर जा रही हूँ काम करने, पर मेरी नजर इधर है। घबराओ मत, चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो रवि चला गया है, इस घर से ही नहीं, मेरी जिंदगी से भी। रवि, पता नहीं कब तक इस कबाड़ खाने में रहना पड़ेगा। अगं सुखीरा, क्या आशीर्वाद दूं? यही कि मेरा भाव हमेशा खुश रहे। अगं लीला, तू बघत काय उभी राहिलीस? सुप्रिया की साडी रखी है, उसे हळद कुंकू तो लगा। ताई, मैं वहिनी को लेकर आती हूँ। हाँ जाओ, तुम वहिनी को ले आओ। ठीक है।